नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हंस। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 9 सीट वाली गाड़ी में चालक सहित 19 विद्यार्थी सवार, 3000 का कटा चालान। दयालु 2 योजना के तहत शिविर आयोजित, 10 पीड़ितों के आवेदन प्राप्त। अप्रैल माह में गांव जाटू लुहारी के रेल अंडरपास के समाधान के आश्वासन पर ग्रामीणों का धरना खत्म। करनाल में चिकित्सक से दुर्व्यवहार के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल। केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने पर कांग्रेस का विरोध, दी चेतावनी। पटेल नगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरा, 5 मजदूर घायल। अब खबरें विस्तार से। निजी स्कूल वाहनों के द्वारा नियमों की उल्लंघना करने के कारण अप्रिय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस पूर्ण सतर्कता से कार्य कर रही है। यातायात प्रभारी व पुलिस कर्मचारियों ने स्कूल की क्रूजर गाड़ी में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बैठाने पर तुरंत उसे राधा स्वामी सत्संग भवन के पास खाली करवाया और वाहन चालक के द्वारा क्रूजर गाड़ी के कागजात नहीं दिखाने पर तुरंत चालान काट दिया। इस बारे में यातायात पुलिस थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा स्कूल वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना पूर्ण रूप से वर्जित है। उन्होंने सभी निजी वाहन चालकों से अपनी गाड़ी में क्षमता के अनुसार ही सवारियां बैठाने की अपील की, ताकि किसी भी दुर्घटना को होने से रोका जा सके। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले हर एक बच्चे से यातायात शुल्क लिया जाता है, चाहे बच्चा छोटा हो या फिर बड़ा। पर जब बच्चों को वाहन में बैठाने की बारी आती है तो एक सीट पर 3-3 बच्चों को बैठा दिया जाता है। अगर कोई अभिभावक इस पर ऐतराज करता है तो स्कूल संचालक उनकी बातों को अनसुना करके इसी तरह से रोजाना बच्चों को स्कूलों में ला रहे हैं। दूसरी तरफ कायदे से एक सीट पर केवल एक ही बच्चा बैठाया जाना चाहिए। यातायात थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि विगत में उपायुक्त व एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें दोनों अधिकारियों ने इस तरह के वाहनों व उनमें ठूस कर सवारी बैठाने वाले वाहनों के चालान आदि काटने के भी निर्देश दिए थे। उसी क्रम में मिनी बाईपास के पास एक क्रूजर को रुकवाया गया। गाड़ी रुकते ही उसमें से 2 बच्चे उतार दिए गए। बाद में क्रूजर में 17 बच्चे और बैठे मिले, जिनको उतारकर चालक से कागजात मांगे तो सभी कागजात नहीं दिखा पाए। उक्त गाड़ी चालक का मौके पर ही 3000 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही वाहन चालकों से कहा गया कि वे निर्धारित क्षमता से ज्यादा सवारी ना बैठाएं। ज्यादा सवारी बैठाने के बाद ही वाहन असंतुलित होता है। भिवानी द्वारा और टीसी साहब भिवानी द्वारा पीछे मीटिंग ली गई थी और मीटिंग के दौरान ये निर्देश दिए गए थे जिला भिवानी में जो क्षमता से अधिक जिन्होंने भी जो सीटिंग मोर देन कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे या सवारियां जो बैठाकर चलते हैं उनके चालान किए जाएं और उन पर अंकुश लगाया जाए। आज हम यहाँ चालान कर रहे थे तो ये गाड़ी आई, हमने देखा इसमें बच्चे कुछ ज्यादा भरे हुए थे तो उनकी गिनती की तो 19 बच्चे इसमें थे, तो हमने इनका चालान किया है। तो क्या वार्निंग यही है भाई, आप स्कूल की जो भी उनकी टर्म्स कंडीशन है स्कूल बसों की वो पूरा करें, यातायात के नियमों का पालन करें और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने ही बच्चे अपनी गाड़ी में बिठाएं, उससे ज्यादा ना बिठाएं। हाँ, हमारा तो यही प्रयास है जिला भिवानी में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। किसी के साथ भी कोई ट्रेजेडी होती है तो बड़ा नुकसान होता है एक्सीडेंट में, बचाव के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें लगातार डीसी साहब और एसपी साहब बड़े गंभीर है इस विषय में। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी जो बसें हैं स्कूल की गाड़ियां हैं जितनी भी उसकी जितनी भी कैपेसिटी है आप उसमें उतने ही बच्चे बिठाएं, उससे ज्यादा बच्चे ना बिठाएं और आप जो भी उनकी कंडीशन है वो पूरी रखें और यातायात के नियमों का पालन करें। आवारा कुत्तों व अन्य जानवरों के द्वारा काटने पर पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए दयालु 2 योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया। लघु सचिवालय परिसर में आयोजित शिविर में सहायक जिला सांख्यिकी अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि आवारा कुत्तों व अन्य जानवरों के हमले से प्रभावित 10 लोगों से आवेदन प्राप्त किए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द उन्हें सहायता प्रदान की जा सके। सांख्यिकी विभाग के द्वारा इस मामले के पीड़ित व्यक्ति को लगभग 20,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इस तरह के शिविर भवानीखेड़ा, सिवानी व तोसाम में भी लगाए जाएंगे।
डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार दयालु 2 योजना के तहत लघु सचिवालय परिसर में भिवानी खंड के पीड़ितों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आवारा कुत्तों व अन्य जानवरों द्वारा काटने या नुकसान पहुंचाने के मामलों में कुल 16 लोगों में से 10 लोग पहुंचे, जिनके जरूरी दस्तावेज पूरे करवाए गए। इस दौरान लोगों को दयालु 2 योजना के तहत मिलने वाली सहायता व मुआवजे की जानकारी दी। शिविर के दौरान सहायक जिला संख्यायिकी अधिकारी रणवीर सिंह ने आम जन से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को आवारा कुत्तों या अन्य जानवरों द्वारा काटने या नुकसान पहुंचाने की घटना होती है तो वे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करवाएं और संबंधित विभाग को सूचित करें। 9 मार्च को बीडीपीओ कार्यालय बवानीखेड़ा में, 10 मार्च को बीडीपीओ कार्यालय सिवानी में और 11 मार्च को बीडीपीओ कार्यालय तोशाम में शिविर आयोजित होंगे। कुत्ते के काटने के मामले में मुआवजे की राशि न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति दांत के निशान पर होगी और जहां मांस त्वचा से अलग हो गया है, कुत्ते के काटने के मामले में यह न्यूनतम 20,000 रुपए प्रति 0.2 सेमी घाव पर होगी। इसी प्रकार से 12 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए 1 लाख रुपए, 12 से 18 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष के लिए 3 लाख, 25 से 45 वर्ष आयु तक के लिए 5 लाख रुपए, 45 वर्ष से अधिक आयु वाले के लिए 3 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। मेरा नाम साहिल है, मैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिस भिवानी में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दयालु 2 योजना मुख्यमंत्री साहब जी ने जो है लॉन्च की थी कुछ दिन पहले। तो इसमें क्या है, हमें एक कमेटी बनाई गई है वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में। तो इस कमेटी में जो है जितने भी मामले स्टे एनिमल की वजह से, जो आवारा पशु की वजह से जो जितने भी मामले आते हैं, इंजरी होती है, डिसेबिलिटी होती है, डेथ होती है, तो उनका एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो वित्तीय सहायता बनती है वो हम जो है हमें यहाँ पे डिसाइड करनी होती है वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में। तो उससे पहले जैसा कि वर्दी डिप्टी साहब का अपना जो है डीसी साहब का जो ऑर्डर्स थे उनको फॉलो करते हुए हमने 4 जगह कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें जितने भी क्लेमेंट हमारे दयालु 2 के पोर्टल पे दिखा रहे, शो कर रहे हैं, उनको सबको हमने यहाँ पे आज भिवानी में 5 तारीख को भिवानी में हमने उनको बुलाया है, जिसमें आज हमारे पास इस कैंप में डॉक्टर हैं श्वेताब रंजन जी एंड उनके साथ में एक डेंटल सर्जन है, मैम प्लीज आपका नाम, डॉक्टर ईचा जी हैं, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं जितने भी क्लेमेंट है उनका। जैसे डॉग बाइट का कोई केस है, कुत्ते ने काट लिया तो उसमें कितना घाव है, क्योंकि इस पूरा का पूरा रेम्यूनरेशन घाव के बेस पे ही डिसाइड होगा। तो वो फिजिकल जो एग्जामिनेशन यहाँ पे हम कर रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम रिपोर्ट्स भी जो है डॉक्टर साहब हमारे प्रिपेयर कर रहे हैं। और एक मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ क्लेमेंट्स ऐसे हैं जो डॉग बाइट का केस होता है और उसकी डीडीआर नहीं कटवा पाते हैं। तो सभी से यही हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई भी आपको कुत्ते ने काट लिया है, चाहे आवारा कुत्ता हो, किसी का पेट एनिमल हो, चाहे स्टे एनिमल हो, कैसा भी एनिमल रहा हो, तो उस केस में आप डीडीआर पुलिस में जाके जरूर कटवा लें, ठीक है। तो इस ये क्या है, स्पोर्टिंग कंपलसरी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। इसमें बेसिकली अगर डॉग बाइट का केस है तो 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। एक, आप उस घाव का उसी समय पे एक फोटो खींच लें ताकि ये डिसाइड कर पाएं कि कितना वुंड हमें नजर आ रहा है, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल असिस्टेंस हम जज कर पाएं। और दूसरा, डीडीआर आप उसी समय पे पुलिस में जाके अपनी रजिस्टर करवा लें। और तीसरा, जो ट्रीटमेंट है आप जिस भी हॉस्पिटल में ले रहे हैं वहां पर जो है ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट भी आप दयालु 2 के पोर्टल पे अवेलेबल करा दें। इस सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई गई है दयालु 2 का, जिसमें हम यूजुअली जो जानवर की वजह से, स्पेशली जो डॉग बाइट केसेस हैं, उनको हम केस को डील कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ डॉग बाइट, मतलब डॉग के जो दांत है वो कितने लगे हैं, या उस डॉग बाइट की वजह से अगर कोई स्किन इन्वॉल्वमेंट, सबक्यूटेनियस टिश्यू या कुछ भी अगर उस तरह की कोई इंजरी हुई है, उसको हम बेसिकली इसमें एग्जामिन कर रहे हैं। जी, मैं गांव दाड़वा से, तहसील तोशाम से और डिस्ट्रिक्ट भिवानी है मेरा। तो मैंने एक केस अप्लाई किया हुआ था यहाँ पे, दयालु 2 में कर दिया वो केस, गलती से मिस्टेक हुई। तो यहाँ से मेरे पास कॉल आया कि आप एक बार ऑफिस आओ और आप एक एप्लीकेशन दो, आपका 1 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और सरकार द्वारा जो ये स्कीम लगाई है बहुत फायदेमंद है। गरीब लोगों के लिए जो इंसान की मृत्यु हो जाती है वो तो वापस नहीं आ सकती, पर आर्थिक सहायता बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो इसके लिए तो मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। करीब 2 सप्ताह से गांव जाटू लोहारी में 2 अंडरपास में जल भराव की समस्या को हल करने की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने रेलवे अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद धरनारत किसानों को समस्या के हल करने का आश्वासन दिया और उन्हें जूस पिलाकर धरना समाप्त किया। वहीं रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलवे
लाइन की दोहरी के कारण ये समस्या आ रही है, जिसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। गांव लोहारी जाटू में रेलवे की C60 व C62 में भूमिगत पानी जमा होने से करीब 4 से 5 फुट तक पानी जमा हो जाता है, जिस वजह से किसानों के खेतों का रास्ता पूरी तरह से बंद है। रेल विभाग के ADRM ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जानकारी रेल विभाग के आला अधिकारियों के पास भेज दी है, जिसके चलते आला अधिकारियों ने दोनों अंडरपास में उगल रहे भूमिगत पानी को एपॉक्सी ग्राउंडिंग से रोकने का फैसला लिया है। इस तकनीक के लागू करने के बाद भूमिगत पानी बाहर नहीं आएगा। इस तकनीक के जरिए अंडरपास का पानी बंद करने के लिए रेल विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है, जो कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक खुलने की उम्मीद है। उसके बाद तत्काल कार्य शुरू हो जाएगा। बवानी खेड़ा हलके के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने बताया कि उन्होंने दोनों अंडरपास का मामला विधानसभा में भी लगाया हुआ था। बाद में सीएम नायब सिंह सैनी से मिले थे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो प्रदेश सरकार से बन पड़ेगा वह कार्य पूरा करवाएंगे। साथ ही विधायक वाल्मीकि ने बताया कि वे इस समस्या को लेकर रेल मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। अगर निर्धारित समय अवधि में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे ग्रामीणों के साथ खड़े मिलेंगे, बल्कि उनके आगे आकर चलकर समस्या का समाधान करवाएंगे। जाटू लोहारी गांव है भाई, हमारा खेत से गांव से 2 किलोमीटर पर और भाई 6 किलोमीटर आना पड़ा था भाई, जहाँ तक 15 दिन आड़ा पड़ियान हो गए। अच्छा आज भाई के में जहाँ करीब से सुनाई भी जाएगी कि भी आया था और भाई रेल वाले भी आए थे, तो बोले पापा थारा समाधान हो जाएगा, माँ भाई हो जाएगा ठीक से ना। तो भाई 6 किलोमीटर बना हमारा खेत आंदा कोन्या और भाई ये भी इतने काम चल रहा 6 किलोमीटर जितने काम चल रहा भाई, ये रोडे को नहीं पड़ते लाइन पर रोडे पड़ते हैं भाई। हमने कोई राह को नहीं, हमारे दाहिने भी आड़े रहेंगे और भाई हमारी बरचम भी आड़े, फिर भाई खेता में जाना राह को नहीं भाई। यूनियन से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों का हमारी समस्या में शामिल हुए और आपने जब भी हमने याद किया, आपने हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। समस्या ये है जी, ये 2015 में फाटक थी, 2015 में इसके तोड़ के अंडरपास बना दिया और आज ये कह रहे हैं कि चौवा अभी आया है। यहाँ तो चौवे की समस्या उसी टाइम से है। यहाँ 4 सबमर्सिबल लगा के पानी तोड़ के जब ये पुल बनाया गया था, उस टाइम भी ये कह रहे थे कि पानी की समस्या नहीं होने देंगे। बार बार विधायकों से, सरकार से, रेलवे विभाग से 2015 से ही हम शिकायत करने लग रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर के हमने ये धरना प्रदर्शन यहाँ करना पड़ा। आज विधायक आए हैं, ये रेलवे के अधिकारी आए हैं, इन्हें आश्वासन दिया है भाई 1 महीने में या 1.5 महीने में आपका स्थायी समाधान हो जाएगा। आज जो धरना स्थल पे आए थे, जो रेलवे का अंडरपास बनाया गया है जाटू लोहारी सुई और बलियाड़ी रामपुरा 3-4 गांव लगते हैं और किसान जाटू लोहारी के किसान भी डेली का उनका खेत लगते हैं, आना जाना 4-4 फुट पानी भरा रहता है, चौवा निकला नीचे से। उसके समाधान के लिए यहाँ धरना दिया गया था और 4-5 दिन पहले सभी मेरे से मिले थे। मैंने उच्च अधिकारियों से जो बीकानेर उनसे बात करके उसको उन्होंने बताया कि चौथे महीने में इसका जो टेंडर लगाया गया है, उसकी जो भी कंपनी एजेंसी आएगी उसको दे करके कह करके इसको जल्द ही समाधान कराने का काम करेंगे। और जो नीचे चौवा एक कुदरत का करिश्मा है, कुदरत का काम है, क्योंकि प्रकृति का काम है, इसमें हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते थे पहले, क्योंकि 5 महीने बहुत भगवान मेहरबान था, ज़्यादा बारिश होने से ज़्यादा दिक्कत आई और चौवा ऊपर आ गया। और अभी अधिकारी थे 4-5 रेलवे के और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि अब जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। और मैं भी मेरी तरफ से भी अगर हरियाणा सरकार की तरफ से कोई आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा, इसके लिए और भी एक्स्ट्रा को कार्रवाई हुई, कोई समाधान हुआ तो उसके लिए भी मैं अपनी आज किसानों ने जो धरना प्रदर्शन चल रहा था पिछले 1 महीने से, उसके लिए इनको समझाया है। MP MLA साहब भी आए हैं, सरपंच जी आए हैं, उनको बताया कि अभी जो नया वर्क हमारा टेंडर हुआ है उसे 1 महीने के अंदर फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद वो नई टेक्नोलॉजी से साथ इसमें काम किया जाएगा, जिससे यहाँ पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। तो भी आश्वासन के बाद लोगों ने धरना हटाया? हाँ, अभी धरना हटा दिया उन्होंने आश्वासन का। किस तरह से पानी निकालने के लिए कौन सी तकनीक जो बताई सही? एपॉक्सी ग्राउटिंग और स्लरी से ग्राउटिंग की जाएगी, अंदर अलग जगह होल किए जाएंगे इसमें बेस के अंदर और इंजेक्ट किया जाएगा। तो कितने दिन का प्रोसेस ओम प्रकाश जी रहेगा? ये प्रोसेस सब 5 से 6 महीने का रहेगा पूरा।
करनाल में पुलिस कर्मचारी के द्वारा एक चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले को लेकर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन से संबंधित चिकित्सकों ने हड़ताल करते हुए जिला सामान्य अस्पताल की ओपीडी को बंद रखा। इस बारे में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नवीन घोष ने बताया कि चिकित्सक के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर चिकित्सा विभाग एकजुट है। उन्होंने सरकार से दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की ताकि ओपीडी को चालू किया जा सके और जनता परेशान ना हो। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नवीन घोष ने कहा कि राज्य एसोसिएशन द्वारा ओपीडी में पूर्णतः हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसके तहत जिला नागरिक अस्पताल के साथ साथ फील्ड की पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच में ओपीडी सर्विस बंद रखी गई है। इसमें सभी चिकित्सक, डेंटल सर्जन, एनएचएम कर्मचारी, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एमपीएचडब्ल्यू, एलटी व क्लरिकल स्टाफ साथ में है। उनकी मांग है कि जो पुलिस के द्वारा डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उस पुलिस वाले के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, जो जांच है उसे निर्धारित समय में पूरा किया जाए। जिले में करीब 130 डॉक्टर हैं, जिनमें से करीब 100 चिकित्सक हड़ताल पर हैं। जो 30 डॉक्टर हैं वे आपातकालीन ड्यूटी व पोस्टमार्टम आदि ड्यूटी पर हैं। अभी आपातकालीन सेवाएं, पोस्टमार्टम, ओटी, आईसीयू आदि सर्विस चल रही हैं। सभी चिकित्सक उनके साथ हैं। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा, अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्हें पूर्णतः हड़ताल करनी पड़ेगी। जैसा कि आप सबको पता है कि करनाल के अंदर जो है एक ऐसा एपिसोड जो कि नहीं होना चाहिए था, एक डॉक्टर के साथ जो है वो भी ड्यूटी पे एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार ही नहीं बल्कि मारपीट की गई। उसी घटना के विरोध में जो है हमारे भिवानी के जो प्रधान हैं डॉक्टर नवीन, उनके सारे साथी हमारे ज़िले के उसी बात को रखने के लिए कि भाई जो भी दोषी है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उसी की प्रदर्शन के लिए यहाँ से आज इकट्ठे हुए हैं। क्या कहेंगे आगे, क्या कदम उठाया जाएगा? अभी हमारी जो है सरकार से ये विनती है कि जो भी जो है इस मामले में उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई बनती है वो जल्दी करे ताकि पब्लिक परेशान ना हो और हम भी अपने काम पे जल्दी से लौटें। मेरा नाम डॉक्टर नवीन घोष है। मैं डिस्ट्रिक्ट एचएम एसोसिएशन भिवानी का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो करनाल के अंदर जो एक घटना हुई है हमारे साथी डॉक्टर के साथ में, उसके संदर्भ में रोष प्रदर्शन करने के लिए सारा हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसमें सभी कैडर के कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए हैं। आज पूर्णतः ओपीडी का शटडाउन की कॉल की गई थी स्टेट एसोसिएशन के द्वारा, जिसकी फॉलो करते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर भी जीएच के साथ साथ फील्ड के अंदर जितने भी हमारी पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच है, वहाँ भी सारी ओपीडी और इलेक्टिव सर्विसेज का शटडाउन किया है। इसके अंदर हमारे सारे जितने भी डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन हैं, एनएचएम कर्मचारी हैं, स्टाफ नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, एलटी है, एमपीएचडब्ल्यू है, एएनएम है, क्लरिकल स्टाफ है, सारे के सारे हमारे साथ में हैं। मेरा नाम डॉक्टर नंदिनी लांबा है। मैं भिवानी ज़िले की एचसीएमएस एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज की स्ट्राइक के लिए हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमारी मांग कोई ऐसी अननेचुरल या बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। जो नॉर्मल एक पुलिस प्रोटोकॉल होती है, हम बस वही उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बस उसी को फॉलो कर ले। अगर एक क्लास 1 ऑफिसर के साथ उसी के अस्पताल में घुसकर अगर मारपीट की जाती है, फिर उसको वहाँ से उठाया जाता है, अपने पास रखा जाता है, उसकी एक वीडियो बनाई जाती है, उसकी मर्ज़ी के बिना उसका बयान लिया जाता है, वीडियो बनाई जाती है, तो जो भी रेलेवेंट सेक्शंस इस पे अप्लाइड हैं वो करें। ये मुझे नहीं लगता कुछ अलग से हम कुछ सरकार से मांग रहे हैं। जो नॉर्मल इंसान मांगता है, हमारी वही उम्मीद है कि वही हो। केंद्रीय सरकार के द्वारा एलपीजी गैस के मूल्य में 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है। गैस मूल्य में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के शहरी जिला प्रधान प्रदीप जोगी ने कहा कि बढ़ोतरी का असर गरीब वर्ग की कमर तोड़ने वाला है। आम जन को बढ़ने वाली महंगाई की मार से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार की घेराबंदी शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने गैस की मूल्यों की बढ़ोतरी वापस नहीं ली तो वे सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले समय में कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ रही महंगाई को लेकर जिला मुख्यालय पर भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा गैस के दामों में 60 रुपए प्रति सिलेंडर की भारी बढ़ोतरी किए जाने पर
कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी ने कहा कि भाजपा सरकार अच्छे दिन का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन आज वह जनता के आंसू निकालने का काम कर रही है। गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाना कोई सामान्य बात नहीं, यह सीधे तौर पर आम आदमी की थाली से निवाला छीनने जैसा है। मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों की तिजोरी भरने में व्यस्त है, जबकि आम गृहिणी आज परेशान है। उन्होंने कहा कि दाल, तेल और सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बीच गैस के दाम बढ़ाना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। प्रदीप जोगी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर शांत नहीं बैठेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि यह बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि कैसे यह सरकार उनकी बचत को खत्म कर रही है। जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने गरीब आदमी की पीठ में छुरा घोंपने का काम करे है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा गरीब आदमी और मध्य वर्गीय परिवार इससे बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि आप देखो दाल के, चीनी के, तेल के, घी के, आटे के क्या भाव है, और जिस पे ये सारी चीज पकती हैं, पहले आपने 50 रुपए बढ़ाए और अब 60 रुपए आपने एकदम से इसमें बढ़ोतरी कर दी। ये गरीब आदमी को मारने का काम है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जन विरोधी फैसला तुरंत वापस ले, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आकर इसका विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी सड़क पर, संसद में राहुल गांधी जी, हमारी विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी और कांग्रेस के सभी नेता इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और जहां भी इसमें आंदोलन की जरूरत पड़ी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बीती शाम पटेल नगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरने से करीब 5 मजदूर दबकर घायल हो गए। घायलों को तुरंत सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। इस बारे में नागरिक अस्पताल चिकित्सक दीक्षा ने बताया कि 2 ही घायल लोग अस्पताल में पहुंचे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल विभाग की गाड़ी, एम्बुलेंस व SDRF की टीम मौके पर पहुंची। सिटी थाना SHO नरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना में घायल लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरने पर ठेकेदार ने बताया कि यहाँ मॉल बनाया जा रहा है, जिसके तीसरे फ्लोर का काम जारी है। बताया कि लेंटर की ढलाई कर रहे थे। 5 कट्टों का मसाला बनाया हुआ था, जिसकी ढलाई करनी बकाया थी। इस दौरान अचानक बीम टूट गया, जिसके कारण वहां काम कर रहे 8 लोग सभी नीचे गिर गए। दमकल विभाग से मौके पर पहुंचे कर्मचारी संदीप कुमार ने बताया कि फायर स्टेशन पर सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर तुरंत प्रभाव से पहुंची। यहां आकर देखा तो बिल्डिंग का लेंटर ताजा था और वह गिरा हुआ है। 2 लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं और 3 लोग प्राइवेट अस्पताल में। SHO नरेंद्र कुमार ने बताया कि 2-3 को हल्की चोट आई है और करीब 2 लोगों में से एक के पैर पर व दूसरे के हाथ व अन्य जगह चोट लगी हुई है। प्राथमिक तौर पर चेक कर लिया है, अब अंदर कोई फंसा हुआ नहीं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हादसा किस कारण से हुआ। राजा क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी? वो लेंटर ढल रहा तो जी सेट में पड़ गई तो नीचे आ गए। कितने लोग थे आप? ऊपर थे हम 4 मिस्त्री, 4 हम मजदूर। अच्छा, कितने घायल हो गए? घायल 2 भाई ज़्यादा। अच्छा, औरों को भी चोट लगी है? हाँ, औरों को भी लगी थी। ये 2052 पर फायर स्टेशन भिवानी पर सूचना मिली कि ताज होटल के पास एक बिल्डिंग गिर रही है। तुरंत प्रभाव से हमारी फायर टीम यहाँ पे पहुँची और आगे देखा तो बिल्डिंग जो है लेंटर ताज़ा था और वो गिर रहा है। 2 जो आदमी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 3 GMC हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन वो फायर गाड़ी आने से पहले स्थानीय लोगों के द्वारा निकाल लिए गए थे और हॉस्पिटल पहुँचा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 लोग आए हैं। जो कैजुअलिटी बताई गई थी कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, पर आए सिर्फ 2 लोग हैं और जिनमें से एक की हालत थोड़ी गंभीर है, बाकी एक ठीक है। बाकी लोग को बताया जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जा चुके हैं वो। हाँ, एक पेशेंट है, उसको थोड़ी सीरियस इंजरीज हैं। बाकी जो एक पेशेंट है वो नॉर्मल है, उनके मुंह में चोट वगैरह लगी हुई है, उनका CT हेड करवाएंगे हम। उसके बाद पता लगेगा कि कितनी चोटें हैं, सर में कोई खून तो नहीं है। आगे का ट्रीटमेंट उसके हिसाब से होगा। कैसे बताई गई? हाँ, वो बोल रहे हैं कि छत पे जो लेंटर लगाते हैं, लेंटर गिर गया था, उसकी वजह से वो दब गए उस मलबे के नीचे, उसकी वजह से उनको चोटें आई। नीटू भाई, क्या घटना घटी थी? कितने बजे की घटना है? लड़ाई कर रहे थे जी, आराम करीब 8 बजे सी के फारिग होने वाले थे। 5 कट्टे का मसला आने रहा था जी। अब एकदम में बिम टूट गया, बिम की वजह से सारी लेबर नीचे आ गया। 8 बंदे को। कितने लोगों को चोटें लगी हैं? 2 आदमी को चोट लगी थी।
कोई निजी हॉस्पिटल में भी ले गए किसी को? नहीं जी, यही है जी। एक का तो थोड़ी है, एक तो भी ज़्यादा। सही तरीके से नहीं लगाया था, 3 लेयर लगाई गई थी जो जिस तरह से था। 3 लेयर बढ़िया लग रही थी जी। इसका कोई पता नहीं चला भी कैसे टूटी, वो तो सुबह पता चलेगा। जो कि हम पहले अभी 9 साइड इसकी कर चुके हैं। हाँसी गेट पे सीआईडी के सामने हो, हम इसकी 9 साइड कर चुके हैं। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। 9 सीट वाली गाड़ी में चालक सहित 19 विद्यार्थी सवार, 3000 का कटा चालान। दयालु 2 योजना के तहत शिविर आयोजित, 10 पीड़ितों के आवेदन प्राप्त। अप्रैल माह में गांव जाटू लुहारी के रेल अंडरपास के समाधान के आश्वासन पर ग्रामीणों का धरना खत्म। करनाल में चिकित्सक से दुर्व्यवहार के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल। केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने पर कांग्रेस का विरोध, दी चेतावनी। पटेल नगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरा, 5 मजदूर घायल। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।